नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस बार जो होलिका दहन और रंग होली का त्योहार है, उसको आप कैसे मनाएं, क्या इसका पौराणिक महत्व है और इस होलिका दहन में आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से मतलब ये है कि आपके सामने किसी अशुभ ग्रह के दुष्प्रभाव के कारण कोई समस्या आ रही है या फिर कोई समस्या आपको तंत्र मंत्र के दुष्प्रभाव के कारण आ रही है, यानी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपके लाख प्रयास करने के बाद भी आपकी ज़िंदगी से दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपके सभी काम रुके पड़े हैं, जकड़े पड़े हैं, घर में बीमारी आ गई है, घर में कलेश आ गया है, कारोबार बंद हो गया है या कोई समस्या आपका कोई अशुभ चाहने वाला क्रिएट कर रहा है। तो इन सभी समस्याओं को आप होलिका दहन में कैसे दहन कर सकते हैं, जलाकर भस्म कर सकते हैं और रंग होली को आप कैसे मनाएं कि आपके जीवन में खुशियों के रंग भर जाएं। इन सभी बातों को मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यदि आप सनातन हिंदू संस्कृति के अनुयायी हैं और आपकी अपनी रीति रिवाज, परंपरा, त्योहार, उत्सवों में पूरी श्रद्धा है, विश्वास है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो के अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर बने रहिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले सबसे पहले आप सभी को होलिका दहन और रंग होली की अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन से समस्त समस्याओं को दूर करके आपके जीवन को खुशियों के रंग से भर दे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो होली का त्यौहार है, होलिका दहन और रंग होली का त्यौहार, ये हमारे शाश्वत सनातन धर्म की तरह ही शाश्वत त्यौहार है। यानी ये उतना ही पौराणिक है, उतना ही प्राचीन है जितना हमारा सनातन हिंदू धर्म है। यदि आप प्रहलाद जी का चरित्र देखते हैं तो वहाँ पर आपको दर्शन होते हैं कि ये होली का त्यौहार प्रहलाद जी से पहले भी होता था और प्रहलाद जी के जो पिताजी हैं वो प्रहलाद जी को मारना चाहते हैं, क्योंकि वो राक्षस धर्म के विपरीत चल रहा है। वो जो भगवान विष्णु का उपासक हो गया, भगवान विष्णु को की भक्ति करने लगा है। ये बात हिरण्यकश्यप को स्वीकार नहीं है और उनको मारने के लिए नई नई युक्ति बनाता है। तो जब होलिका का त्योहार आया है तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद जी को लेकर गोदी में बैठाकर अग्नि में बैठ गई। यानी इस कथा से संकेत मिल रहा है कि ये जो त्योहार है ये प्रहलाद जी से पहले से ही चल रहा था। और आप त्रेता युग में भगवान राम जी की लीलाओं के दर्शन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको अवध में होली होती हुई दिखाई देगी। आज के समय में भी अवध की होली बड़ी प्रसिद्ध है, बड़े हर्षोल्लास के साथ अवध निवासी होली मनाते होते हैं। और यदि आप द्वापर युग में भगवान कृष्ण के लीलाओं का दर्शन करते हैं तो आपको ब्रजमंडल में भी होली के दर्शन लीलाओं में होते हैं। और आज भी ब्रज की होली प्रसिद्ध है, ये जग जाहिर है। तो जो होली का त्योहार है ये हमारी सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसके कई दृष्टिकोणों से महत्व है। यदि आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तब भी इसका विशेष महत्व है और यदि आप लौकिक दृष्टिकोण से देखते हैं तब भी इसका बहुत महत्व है। प्राय होली के दिन पूरे भारतवर्ष की जो माता बहन है वो अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, आयु आरोग्यता के लिए इस दिन व्रत करती हैं और सायं समय जहाँ पर होलिका दहन होता है वहाँ पर होलिका स्थान की पूजा करती हैं। हल्दी, चावल, कुमकुम आदि से, कच्चे सूत्र से और
उसकी परिक्रमा करके अपने परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगती होती है। ये जो होलिका दहन का दिन होता है, ये मंत्रों के ज्ञाताओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। हमारी जो सनातन हिंदू संस्कृति है, उसमें 3 प्रकार के मंत्रों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। वैदिक मंत्र, मांगलिक मंत्र और तंत्रोक्त मंत्र यानी साबर मंत्र। साबर मंत्र कलयुग में विशेष प्रभावी मंत्र बताए गए हैं। और ये होलिका दहन का दिन ऐसा होता है कि इसमें साबर मंत्रों को बहुत कम संख्या में जप करके सिद्ध किया जा सकता है। यानी आपका ऐसा कार्य है जहाँ पर मंत्र शक्ति की आवश्यकता होती है, तो आपको इस दिन किसी साबर मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन कोई भी साबर मंत्र बहुत सहज में सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको अपने जीवन में उपयोगी बना सकते हैं होलिका दहन को। यदि आपको महसूस हो रहा है कि आपका कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपका कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना चाहिए कि सतनाजा लेना चाहिए और सतनाजा घर में लाकर पहले गंगा जल के छींटे लगाएं, फिर उसमें देसी घी मिश्रित करके आपको जहाँ पर होलिका दहन हो रहा होता है वहाँ पर जाना चाहिए और अपने इष्ट मंत्र का जाप करते हुए उस सतनाजे से आहुतियाँ डालनी चाहिए। और जब आपका हवन पूर्ण हो जाए, 7 परिक्रमा करके आपको अपने घर आ जाना चाहिए। तो आपके जो नवग्रह आपके विपरीत कार्य कर रहे हैं वो आपके अनुकूल हो जाएंगे। आपको नवग्रहों का शुभ फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र का अभिचार है, कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है, तो आपको अपने घर से हरी इलायची, साबुत लौंग फूल वाली, यानी लौंग के ऊपर फूल हो, और शुद्ध गुग्गल देसी घी मिलाकर उस स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पर होलिका दहन हो रहा हो, और अपना इष्ट मंत्र जाप करते हुए वहाँ पर 11-21 आहुतियाँ डालनी चाहिए। और उसके बाद होलिका दहन की जो अग्नि है उसकी 7 परिक्रमा करके वहाँ की रज अपने मस्तक पर लगाकर अपने घर आ जाना चाहिए। संभव है तो होलिका दहन की अग्नि घर लाकर उसमें उसी सामग्री डालकर घर में धूनी देनी चाहिए, घर में धुआं दिखाना चाहिए। हर जगह पर, कोई भी जगह शेष ना बचे, सभी जगह पर धुआं दिखाना चाहिए। यदि ये संभव नहीं है तो आप देसी गऊ के गोबर के जो कंडे होते हैं, उपले होते हैं, उसकी अग्नि बनाकर वही लौंग, इलायची, देसी घी और गुग्गल की धूनी देनी चाहिए। और रात्रि के समय में बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए जितना भी संभव हो। तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र का दुष्प्रभाव है वो सब जलकर भस्म हो जाएगा और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। इस प्रकार से आप होलिका दहन के दिन को मना सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अब रंग होली का जो दिन आता है उसको हम कैसे मनाएं? रंग होली उत्सव का दिन है। प्रहलाद जी को मारने की जो कुचेष्टा उसकी भुआ होलिका कर रही थी वो स्वयं अग्नि में जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद जी सुरक्षित निकल आए अग्नि से। तो भक्त जगत को इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी उस दिन से प्रसन्नता के साथ, हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाने लगे। इस उत्सव को मनाने के लिए यदि आपको नेचुरल रंग मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। जो अपने से बड़े हैं सर्वप्रथम उनके चरण स्पर्श करें और उनके मस्तक पर रंग लगाकर उनके आशीर्वाद का हाथ अपने सिर पर रखवाएं। ऐसा करके आप बड़ों के साथ होली खेलें और अपने जो संगी साथी हैं उनको रंग लगाकर हृदय से हृदय मिलाकर अपने सभी शिकवे गिले मिटाकर
रंग होली का उत्सव मनाएं और अपने छोटों को प्यार दें। इस प्रकार से इस होली के उत्सव को मनाकर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ राग द्वेष है उसको समाप्त करके प्रेम का रंग भर सकते हैं। स्मरण रखें, इस होली के दिन मीठे खाने का भी बड़ा महत्व होता है। ये ऋतु ऐसी है, इसमें मीठे खाने से हमारे शरीर के बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं और हम अपने शरीर पर जो रंग लगाते हैं वो उनका भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्व होता है। ये इन रंगों का हमारे ऊपर इनडायरेक्टली बहुत इफेक्ट होता है। सातों रंगों को अपने जीवन में अपने अपने शरीर पर हम धारण करते हैं तो हमको जो 7 ग्रह हैं वो 7 ग्रह अनुकूल होकर हमको शुभ फल देने लगते हैं। परंतु स्मरण रखना चाहिए, रंग सभी नेचुरल होने चाहिए। यदि संभव है तो आप जो नेचुरल केसू के फूल होते हैं उनको किसी मिट्टी के घड़े में भिगो कर रख देना चाहिए हफ्ते 10 दिन के लिए, और उसमें थोड़ी सी कच्ची कली यानी कच्ची जो दीवारों पर करने वाली सफ़ेदी होती है वो डाल देनी चाहिए। थोड़ा इत्र डाल देना चाहिए, वो एक दूसरे पर डालना चाहिए। या फिर जो गेंदे के फूल हैं उनको भी इसी प्रकार से घड़े में डालकर हम रंग बना सकते हैं। एक दूसरे पर डालकर हमको रंग होली के उत्सव को मनाना चाहिए। ऐसा मनाने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। तो दोस्तों, यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एक दूसरे का ज्ञान संवर्धन करने के उद्देश्य से इसको शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए आध्यात्मिक और ज्योतिषीय जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। जय श्री कृष्ण।